काफ़ी लोगों को ये फील होता है दैट they are not respected in society, they are not at par with others, and they have some inherent self-esteem issue. If you're one of them, first of all, let me just say you are not alone. Second of all, it is resolvable. This feeling or being in that whole sphere of being perceived as valueless. And also, तुम्हें ये लगेगा if you especially if you're young that if you don't have monetary value, that means that is the only reason that you don't have respect. But I tend to disagree. I feel there are many aspects apart from monetary value as well. So पहले तो डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे तुम्हारी वैल्यू इंक्रीज हो सकती है, एंड उसके बाद सोल्यूशंस की बात करेंगे कि हम इन चीज़ों को कैसे बेटर कर सकते हैं. सो सबसे पहले अगर मैं पॉइंट की बात करूँ वो है मॉनेटरी वैल्यू, कि एक बंदे की उसकी मॉनेटरी वैल्यू अटैच होती है. दिस इज ट्रू, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है. कोई मैं शुगर कोट नहीं करूँगा कि नहीं तुम्हारा जितने तुम पैसे कमा रहे हो मैटर नहीं करता है. नहीं, मैटर करता है. यहाँ पे मैं एक एनालॉजी लगाने की कोशिश करूँगा. सो दिस इज़ बाय द वे ऑल ऑफ दिस इज़ एविडेंस बेस्ड, ये मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ. बट इफ़ यू टॉक अबाउट आर हंटर गैदरर सोसाइटी, अगर तुम एंथ्रोपोलॉजी की बात करो, ये सारा वहाँ पे नोटेड है दैट पीपल हु बॉट इन फूड, either you're hunter or gatherer, you were generally respected more. Because तब क्या था, food was scarce. Food was scarce तो क्या होता था कि अगर एक बंदे को खाना मिला, मान लो एक बंदे को रैबिट मिला, एक गैदरर को बेरीज मिली, अगर वो अपने पास वो चीज़ रख रहा है एंड दूसरों को पता चल गया, राइट, दैट ही इज सेल्फिश, ही इज कीपिंग दैट फूड टू हिमसेल्फ, ही विल बी शन्ड आउट ऑफ दैट ग्रुप. और इफ a person is not doing anything, they are not getting in food, they are just consuming food, then they will be shunned from that tribe. So ये archaeological evidence already हमारे पास है, and that kind of tribal mindset still is here in today's society. सिर्फ एक चीज़ बदली है, पैसा. मैं बताता हूँ कैसे. हंटर गैदरर सोसाइटी में अगर तुम फूड अपना शेयर कर रहे हो, उसी का इक्विवेलेंट इज कि तुम जो तुम्हारे रिसोर्सेज हैं उसको कितना प्रोवाइड कर रहे हो टू योर फैमिली. हंटर गैदरर वर्ल्ड में अगर तुमने एक मैमथ को मार दिया, दैट मीन्स दैट इज हाई इम्पैक्ट वर्क. इन टूडेज वर्ल्ड, इफ यू हैव अ बिग बिजनेस, इफ यू हैव अ वेरी गुड कॉर्पोरेट जॉब एंड यू आर ब्रिंगिंग इन दैट डो, दैट मीन्स दैट इज हाई इम्पैक्ट वर्क. अगर उस दुनिया में तुम्हारे हंटिंग स्किल्स बहुत अच्छे थे, एंड आज की दुनिया में यूर कीपिंग अप विद AI, यूर कीपिंग अप विद मॉडर्न ट्रेंड्स, एंड यूर changing your skills like that, you're skillful. So my point being that all of these pointers are very tribal to us, and ये जो thinking है, thought process है, this is very tribal to us. So again, चीज़ क्या हुई है, instead of hunting and gathering, अभी क्या है, people have jobs, people have businesses, and if you're not bringing in money through these two things, then you will be perceived less in society, unfortunately. Second part जो है, जो कि लोग कंसिडर भी नहीं करते हैं, कि जो एक बंदे की इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, how you're able to perceive danger, how you're able to perceive your own anger, how you can challenge yourself in very difficult times. क्योंकि देखो, बुरा वक्त तो आएगा, तुम्हारा भी आएगा, मेरा भी आएगा, सब किसी का आएगा, राइट. उस टाइम में तुम कैसे रिएक्ट कर रहे हो टू योर सिचुएशन, दैट मैटर्स अ लॉट. अब यहाँ पे मान लो एक बंदे का बुरा वक्त चल रहा है एंड ही हैज शट डाउन एवरीथिंग, ही इज़ नॉट इमोटिंग, ही इज़ नॉट टॉकिंग, ही इज़ नॉट अर्निंग मनी, एंड ही इज़ नॉट टेकिंग एक्शन. तो उससे क्या होगा, उसकी वैल्यू कम परसीव होगी. उसी जगह पे एक बंदा है जिसका बहुत बुरा टाइम चल रहा है, but still he's working hard, he's talking to people, he's taking help, he's regulating his emotions during peak anger. That creates value. तो अगर पहले वाले प्रॉब्लम में तुम्हें हाई IQ चाहिए था, यहाँ पे तुम्हें हाई EQ चाहिए, इमोशनल क्वेश्चन. So the more emotional quotient you have, the more calm you are within yourself, the more valuable you will be. Third, and still very important, is your physical health and the way you portray yourself in society. If you're not taking care of your physical health, you're not going to the gym, you're not going out for runs, you're not doing yoga, then you will have a very unhealthy body.
एंड क्योंकि तुम्हारी अनहेल्दी बॉडी है, तुम्हारे में एनर्जी कम होगी, तुम्हारे में फिजिकल स्ट्रेंथ कम होगी, एंड ओवरऑल यूल फील वेरी लो. एंड ऑल्सो फिजिकल हेल्थ को अप करना मीन्स तुम्हारा कॉन्फिडेंस अप हो रहा है. एंड यू विल नोटिस जितना तुम वर्कआउट करोगे, जितना तुम अपनी बॉडी को ज़्यादा हेल्दी करोगे, उतना तुम्हारा पॉस्चर बेटर होगा, उतना तुम ज़्यादा सोसाइटी में कॉन्फिडेंट होगे. एंड इसी के साथ दूसरा पॉइंट आता है हाउ यू आर परसीव्ड इन सोसाइटी. इफ़ यू आर स्लाउच्ड ऑल द टाइम, यू नो यू लैक एनर्जी, तो उससे दूसरे वाले बंदे को लगता है कि he is dealing with something. So your posture should be upright basically, and you should sound confident, and you should only use words that are important in that conversation. वो तभी आएगा जब तुम्हारा mentally तुम sharp हो. So अब ये हो गए 3 pointers कि क्या क्या हम better कर सकते हैं. अब इनको better कैसे करें? देखो, monetary value अगर तुम्हें लानी है सोसाइटी में, then you gotta have some skill. अब जैसे मैं YouTube कर रहा हूँ, इससे मेरे को क्या स्किल सीखने को मिल रहा है? मुझे वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए मिल रही है, मुझे थंबनेल बनाना आ रहा है, मुझे टाइटल लिखना आ रहा है. बेसिकली आई एम अंडरस्टैंडिंग द होल यूट्यूब डिजिटल मार्केटिंग स्पेस, एंड दैट इज़ अ स्किल. मैं इसमें 5 साल लगा दूँ, कोई देखे भी ना, मैं करता रहा हूँ ये काम, आई विल लर्न अ वैल्यूएबल स्किल, एंड ये वैल्यूएबल स्किल विल ब्रिंग इन डो फॉर मी. सो इफ यू आर बेसिकली डीलिंग विद इनएक्शन, यू हैव टू गेट आउट ऑफ इनएक्शन, यू हैव टू गेट अप एंड वर्क. अपना लैपटॉप खोल लो, कोई कोर्स लो, वो कोर्स सीखो, और टाइम लगेगा. कोई भी कोर्स सीखने में, कोई भी स्किल सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन वो आपको करना ही है. सो नंबर 1 हो गया कि पहली प्रॉब्लम के लिए स्किल सीखो. नंबर 2, जो इमोशनल क्वेश्चन है, अगर उसको बढ़ाना है, देन आई फील यू शुड मेडिटेट. मेडिटेशन बाय द वे मैंने नहीं करी, कोई मेडिटेशन कभी भी नहीं करी है. मेरा इमोशनल क्वेश्चन अच्छा नहीं है, जस्ट सेइंग. मैं कोई गुरु वगैरह नहीं हुआ, आई एम नॉट परफेक्ट एट ऑल, बट व्हाट आई मीन टू से इज दैट meditation will help you, and also thinking rationally, thinking before you speak. हम गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, हम जब सैड होते हैं हम कुछ भी बोल देते हैं. इतना ध्यान रखो कि तुम यूनिवर्स में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो. तुम्हारा जो एंगर जो भी फील हो रहा है, वो इन ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. मतलब तुम उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हो जितना तुम सोच रहे हो यार. तो इतनी टेंशन, इतना गुस्सा करके तुमने करना क्या है? उससे बेटर है कि जो अफेक्ट हो रहे हैं ह्यूमंस तुम्हारे सराउंडिंग में, उनको एक ऐसा वर्जन दो जो तुम चाहते हो तुम्हें मिले. तुम नहीं चाहते हो ना कि कोई तुमसे गुस्से में बात करे, मतलब हर वक्त सैड रहे. You want someone who is stable. So be that person. And how do you be that person? You basically meditate, you think. जो भी अगर तुम किसी चीज़ से डील कर रहे हो, उसको एक पीस ऑफ पेपर पे लिखो, एंड उसको देखो कि इसको मैं रिजॉल्व कैसे करूँ. सो आई फील इन चीज़ों से, ऐसी थिंकिंग से, थॉट प्रोसेस से, यू कैन एक्चुअली गेट बेटर. एंड फिजिकल स्ट्रेंथ पे आते हुए, आई फील दैट यू शुड जॉइन अ जिम. आई फील दैट एवरीवन in India specifically, because हमारे जीन्स वैसे नहीं है कि हम नेचुरली बहुत मस्कुलर हों, राइट. एंड आई फील व्हेन वी आर एट द एज ऑफ 70, 60, we will all lose muscle mass. And if we are not doing our bit right now in our 20s, 30s, 40s, then we'll not have muscles. So एक तो separate conversation है that everyone should be fit, but you should have the mentality कि you have to work out because काम करते करते तुम ऐसे स्लाउच ना करो. स्लाउच करके तुम्हारी गर्दन ना पेन होए. जब तुम 40 साल के होगे, तुम्हारे घुटने ना दर्द करें. अगर तब पेन नहीं चाहिए तो अब भी एक्सरसाइज कर लो. सो यार, ये 3 सॉल्यूशंस हैं, ये 3 प्रॉब्लम्स हैं दैट व्हाई यू आर नॉट परसीव्ड द वे यू शुड बी परसीव्ड इन सोसाइटी. एंड में मैं ये बोलना चाहूँगा इस वीडियो से कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम ये सोचो कि अगर तुम्हारे पास ये 3 चीज़ें नहीं हैं, यू आर वैल्यूलेस. ऐसा नहीं है. We all are trying to change. If you clicked on this video, that means you want to change, right? And that is a big step towards being a better human. So I would say chin up and, try to be 1% better every day, because that's what matters. अभी के लिए बस इतना ही. अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड अगर आप शेयर कर सकते हो किसी को ये वीडियो जिनको ये सुनने की ज़रूरत है, देन प्लीज़ डू दैट एज वेल. थैंक यू. आई सी यू इन द नेक्स्ट वन.